देखो, अगर आप बिगिनर और आपको बहुत सारे डाउट्स है, बहुत कंफ्यूज हो कि कैसे स्टार्ट करें, क्या करें, तो सबसे हेलो ड्रीमीज़। ये कोई सुबह का मौसम नहीं है, ये है शाम का मौसम। शाम के 6 बजे, क्योंकि सुबह काफ़ी बिजी थी घर में, इसलिए व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से। पर कोई बात नहीं, इम्पॉर्टेंट है दिन का जो भी टाइम मिला है उसे प्रोडक्टिव बनाने का। सो चलिए शुरू करते हैं। इवनिंग टू नाइट फुल फोकस मोड ऑन। सो अभी तो मैं सोची जो टेबल्स और स्क्वायर्स क्यूब जो लिखी थी उसको मैं अपने डेस्क पे चिपकाऊँ, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि कैसे लगाऊँ। तो उसके लिए मुझे अपना स्टिकर्स हटाने पड़े और टेप ढूंढने में तो भाई बहुत टाइम लग गया। जब चाहिए होता है ना कि टेप मिल जाए, मतलब टेप नहीं, टेप का जो समझ रहे हो ना, स्टार्टिंग पार्ट। सो अभी तक मेरा ये लग चुका है। तो अब करते हैं हम लोग अपने टू डू लिस्ट से स्टार्ट। सो आज का टारगेट बहुत छोटा रखेंगे, वो कैप करेंगे, ग्रामर करेंगे और जीके कैलकुलेशन। बस आज एडिटोरियल और रीडिंग स्किप कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी शाम के 6 बज चुके हैं और बीच में ब्रेक भी तो लेना ज़रूरी है। सो इसलिए इतना बहुत है। तो अभी मैं वो कैप से स्टार्ट कर रही हूँ। आज मेरा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का दिन है। आज है मेरे चैलेंज का डे 20 और आज है 13 सितंबर। सो आज का मेरा टारगेट था अराउंड 170 वर्ड्स से लेकर 200 वर्ड्स तो कंप्लीट करना ही है, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं थोड़ा सा पीछे चल रही हूँ, तो अपने टारगेट को कवर अप करना पड़ेगा। जहाँ लगे कि आप एक दिन कम पढ़ रहे हो, वहाँ ना आप अगले दिन ज़्यादा पढ़ लिया करो, तो आपके बैलेंस हो जाएंगे। स्ट्रेस नहीं लेने का, बैकलॉग क्लियर करना भी हमारा ही काम। देखो, अगर आप बिगनर हो तो आपको स्टार्टिंग में ब्लैक बुक पढ़ना भी डिफ़िकल्ट लग सकता है, भले ही आप नेमोनिक्स या ट्रिक से पढ़ो तब भी, क्योंकि ये वर्ड्स हैं आप जो कि कभी देखे भी नहीं होंगे। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैक्सिमम वर्ड्स तो ऐसे ही है जो कि आप कभी नहीं देखे हो। सो उसको आप अगर पहली बार देख रहे हो ना, तो जब नेक्स्ट टाइम देखोगे तो आपको थोड़ा फैमिलियर सा लगेगा, तो धीरे धीरे करके आपको वो याद होंगे। सो स्ट्रेस नहीं लेना है, बस पढ़ते जाना है बिना स्ट्रेस के। बस आपने जो नया पढ़ा है, आपके लिए जो यूनिक लगा कि हाँ मैं नेक्स्ट टाइम इसे यूज़ करूँगा, उसे हाईलाइट कर दो बस, और कुछ नहीं करना है। सो इसी के साथ हमारा वो कैप सेशन कंप्लीट होता है अराउंड 55 मिनट्स में। सो आज मैंने अपना टारगेट यानी 200 वर्ड से अबव ही पढ़ लिया। सो अभी हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और अपना बाहर का कुछ खाएंगे। और गुलाब जामुन मेरा बहुत दिन से मन था, तो पापा लेके आए थे। फिर अब स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्रामर सेशन। और ग्रामर सेशन करना तो मस्ट है भाई, क्योंकि अगर आप पहले ग्रामर का मतलब बेसिक्स नहीं कवर करोगे तो आप एडवांस में कैसे पहुँचोगे। आरसी कैसे करोगे, एरर डिटेक्शन कैसे करोगे। सो पहले आपको अपने ग्रामर्स के बेसिक करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। भले आप प्रोनाउन नाउन बचपन से पढ़ रहे हो, फिर भी करना है, क्योंकि आपको कंपटीशन लेवल का पढ़ना है ना। आप बचपन में तो वो सब पढ़े थे एकेडमिक लेवल का, अभी आपको कंपटीशन लेवल का पढ़ना है। और मैं पढ़ती हूँ तरुण ग्रोवर से, और सर स्पेशली सिर्फ कंपटीशन लेवल का पढ़ाते हैं, जो आपको एकेडमिक का नहीं। मतलब एकेडमिक बस आपको बेसिक्स के लिए बताते हैं, जितना ज़रूरी है ना सर उतना ही पढ़ाते हैं। और आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, ट्रस्ट मी, आप एक बार पढ़ के देखो। क्योंकि मेरे को बहुत कम टीचर्स लोग पसंद आते हैं। अभी मैं जितने भी टीचर्स चूज़ की हूँ ना, उसमें से मुझे सिर्फ ग्रामर के टीचर अभी मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, सही में। अगर आपको किसी और से पढ़ के अच्छा लगता है, किसी और से आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो, आप उनसे पढ़ो, क्योंकि कनेक्शन बिल्ड होना टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में बहुत ज़रूरी है। जिससे जुड़ जाए बस वही, उसी से पढ़ना चाहिए। आज पता नहीं क्यों मुझसे इतनी गड़बड़ हो रही है, मतलब मैं कुछ भी लिख रही हूँ गड़बड़ी हो जा रहा है। देखो इतना कटम कुटम की हूँ आज मैंने, पता नहीं क्या हो गया। पूरा 1 घंटे के लेक्चर सर के सुनने के बाद अभी मैं नोट्स बना रही हूँ। फिर नोट्स बना के फिर मेरा ख़त्म हो जाएगा मेरा ग्रामर सेशन भी। और सबसे बड़ी बात कि बिगनर्स को सबसे ज़्यादा जो डाउट होता है वो होता है रिसोर्सेस कौन सा चूज़ करें, किससे पढ़े, हर ये बुक भी पढ़ ले, ये बुक भी पढ़ ले। नहीं, मेरे को भी 1 साल का एक्सपीरियंस है, आपको इतना बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 सोर्स फिक्स करो और उन्हीं पे स्टिक करो बस, और कुछ नहीं। और अपना स्टार्ट कर दो, ज़्यादा सोचो मत, बस स्टार्ट करो यार। एक बार मेरा ही सुन के स्टार्ट कर लो। अभी आते हैं हम अपने कैलकुलेशन सेशन पे। अभी मैं टेबल्स लिखूँगी। आज हमेशा मैं 20 तक टेबल लिखती थी 12 से,
तो आज मैंने उसको एक्सटेंड किया है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे। एक्सटेंड किया है क्योंकि मैं अभी जो टेबल स्टिक की हूँ ना अपने डेस्क पे, उसको देख देख के आज मैं लिख रही हूँ। कुछ दिन में मैं खुद से लिखने लग जाऊँगी। सो अभी मैं 21 से 30 तक कर रही हूँ। देखो, अगर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो अगर आपको टेबल जितने तक आते हैं उसको डेली लिखना चाहिए, और फिर बाद में धीरे धीरे करके इंक्लूड करो। एक ही साथ सब कुछ करोगे ना तो बोझ सा लगने लग जाएगा हर सिलेबस। आपको फ़न वे में करना है, आपको उसमें इंटरेस्ट बनाए रखना है, क्योंकि एक एसएससी एक लॉन्ग जर्नी होती है, इसलिए पेशेंस और कंसिस्टेंसी दोनों चाहिए होता है। तो थोड़ा रिलैक्स टाइम दो, हॉबी रखो, अपना वॉक या टाइम, सब कुछ ज़रूरी है इसमें। आपको एन्जॉयमेंट भी होना ज़रूरी है इसमें। पढ़ाई करते टाइम आपका इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। अगर आप उसी को बस बस करना है करना है करना है करके पढ़ोगे ना, तो आपको मज़ा नहीं आएगा, तो आप ज़्यादा टाइम तक पढ़ नहीं पाओगे। तो बस, तो अभी तो मैं धीरे धीरे करके ही इंक्लूड करूँगी। तो आज 30 तक की, फिर 40 तक, फिर 50 तक, सुन क्या पता मैं 60 तक भी करूँ, क्या पता। सो मैं कैलकुलेशन इसलिए करती हूँ ताकि मैं जब कॉन्ट स्टार्ट करूँ ना तो मेरे को उस टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। सो इसी के साथ हमारा 15 मिनट में कैलकुलेशन करके ख़त्म होता है। बस फिर अपना छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, फिर आएंगे वापस से अपने डेस्क पे। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने जीके सेशन से। जीके में मैं अभी एंशिएंट हिस्ट्री कर रही हूँ। अभी तो मैंने अच्छा खासा इसको 1 महीने का टाइम दिया है एंशिएंट हिस्ट्री को, मतलब अकॉर्डिंग टू माई 30 डेज़ चैलेंज। तो अभी मैं हूँ अपने, कहाँ पे थी, अभी मैं मौर्यन पीरियड पे हूँ। सो अभी सर का लेक्चर पढ़ के हो चुका है, तो अभी मैं खुद से रीडिंग लगा रही हूँ। मतलब सर का सुन लिया, अब खुद से रीडिंग लगा लो। हाँ, रीडिंग लगाते टाइम भी आपको बहुत कुछ नहीं समझेगा, लेकिन एक ही बार में तो आपको पूरा समझने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको 2-3 बार उसको पढ़ना ही पड़ेगा बुक को। देखो, अगर आप बिगिनर और आपको बहुत सारे डाउट्स है, बहुत कंफ्यूज हो कि कैसे स्टार्ट करें, क्या करें, तो सबसे पहले अपना पूरा सिलेबस लिखो। मैथ्स, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग, ये सब के सिलेबस लिखो। फिर पैटर्न समझो कि एग्ज़ाम के पैटर्न कैसे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट टीचर और बुक को डिसाइड कर लो। अगर आप पेड बैच ले सकते हो तो ये तो और अच्छी बात है, क्योंकि आपको टीचर खुद उसमें गाइड करेंगे। अगर आप फ्री में चाहते हो कि बेस्ट टीचर्स आपको मिले, मैंने ऑलरेडी इस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाया, एकदम चूज़ करके एकदम बेस्ट टीचर्स, बेस्ट बुक जो सब यूज़ करते हैं, या जो सब क्या बोलते हैं कि सजेस्ट करते हैं, वो सब मैंने आपको बताया। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे सर्च किए, मैं भी उनसे ही पढ़ती हूँ, तो मैं आपको बताई हूँ बेस्ट बेस्ट चीज़ें। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर देखना चाहते हो तो देख लेना। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग पेड बैच लेना चाहते हो ना, तो पहले आप कुछ टीचर से पढ़ के देख लो, जिससे आप कनेक्ट कर सको, उन्हीं का पेड बैच ले लो। बस इसी के साथ हमारा जीके सेशन कंप्लीट होता है, और बहुत सुकून मिला कि आज मैंने कुछ तो प्रोडक्टिव किया पूरा दिन बिज़ी होने के बाद भी। सो शाम से रात तक का फोकस मोड कंप्लीट हुआ मेरा। और अब तुम बताओ, आज तुम्हारा स्टडी कितना प्रोडक्टिव था। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।